बैड बॉयज राइड और डाई का क्लाइमैक्स कई अन्य फिल्मों की कहानियों को जोड़ता है और पहली फिल्म के मेन टॉपिक को आगे बढ़ाता है। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस मियामी पुलिस विभाग के जासूस माइक और मार्कस के रूप में चौथी बैड बॉयज फिल्म में वापस आए हैं। यह जोड़ी वर्षों से लगातार सैकड़ों अपराधियों का सामना कर रही है, जिसमें दमदार एक्शन शामिल है। बैड बॉयज फॉर लाइफ दूसरी फिल्म के घटनाओं के 15 साल बाद नए पीढ़ी के कानून पर केंद्रित है, जिसमें डोरन और केली जैसे अभिनेता शामिल हैं जो असली जासूसों की सहायता कर सकते हैं। 5 साल बाद बैड बॉयज राइड और डाई के नायक कहानी में कई बड़ी गलतियां दिखाते हैं। वे एक गुप्त साजिश का पता लगाते हैं जो लंबे समय से मियामी को कंट्रोल रही थी और कैप्टन हावर्ड की मौत को बैड बॉयज फॉर लाइफ से जोड़ती है। इसके अलावा माइक और मार्कस को और भी मुश्किल और निजी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मार्कस का मरते मरते बचना और माइक का अपने बेटे अरमांडो के साथ रिश्ता। बैड बॉयज राइड और डाई न सिर्फ इन कहानियों को फिल्म के अंत में खत्म करता है, बल्कि आगे की फिल्मों के लिए नए रास्ते भी दिखाता है। बैड बॉयज सीरीज का तीसरा हिस्सा राइड और डाई बड़े ड्रग कार्टेल की साजिश में मियामी पुलिस को शामिल करते हुए 2 और फिल्मों से जोड़ता है। वकील लॉकवुड और अमेरिकी सैनिक जेम्स मैकग्राथ का रिश्ता बैड बॉयज राइड और डाई में बड़ा रहस्य है। जब वे सीमा पर पुलिस के साथ काम कर रहे थे, तब पता चला कि वे कार्टेल्स के साथ मिलकर ड्रग्स को फ्लोरिडा में लाने की योजना बना रहे थे। 9/11 के बाद आतंकवादियों से बचाने के बावजूद इस योजना ने मियामी के अधिकारियों को भ्रष्ट कर दिया। बैड बॉयज फॉर लाइफ की इसाबेल अरिदास और बैड बॉयज 2 इंचेस में ड्रग व्यापार भी इस साजिश का हिस्सा थे। कैप्टन हावर्ड ने बैड बॉयज 2 इंचेस के बाद शक के चलते सालों तक इस साजिश की जांच की थी। यही कारण था कि इसाबेल ने उसे मारने की सूची में डाला और अंत में बैड बॉयज फॉर लाइफ में आर्मांडो ने उसे मार दिया। मायामी में ड्रग व्यापार को लेकर एक बड़ी साजिश का पता चलता है, जिसमें पुलिस और सेना का दुरुपयोग होता है। इस कारण से लॉकवुड और मैकग्राथ अब बैड बॉयज सीरीज के मेन खलनायक हैं। बैड बॉयज फॉर लाइफ में आर्मांडो का परिचय होता है। वह माइक का नाजायज बेटा और उसकी मां इसाबेल का सबसे अच्छा हत्यारा है। फिल्म के अंत में आर्मांडो अपने पिता माइक को छोड़ देता है, लेकिन अपने अपराधों के कारण जेल जाता है। बैड बॉयज राइड और डाई में आर्मांडो की कहानी जारी रहती है, क्योंकि वह माइक और मार्कस के साथ मियामी पीढ़ी के अंदर की साजिश को उजागर करता है। फिल्म के अंत में आर्मांडो माइक और उसकी टीम के साथ मिलकर मैकग्राथ को हराता है। वह गंभीर रूप से घायल होता है, लेकिन बच जाता है। हावर्ड की पोती कैली को बचाने के बाद उसे कैली की मां जूडी से अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिलता है। माइक अब आर्मांडो को एक नई शुरुआत करने में मदद कर सकता है। आर्मांडो भविष्य में माइक के जीवन में वापस आ सकता है या अपनी तरह का न्याय स्थापित कर सकता है। माइक का अपने बेटे पर भरोसा और माफी की उम्मीद उसे आर्मांडो को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। बैड बॉयज राइड और डाई में मार्कस को माइक की शादी में दिल का दौरा पड़ता है, जिससे वह मरते मरते बचता है। इस वजह से उसे एक विजन मिलता है जिसमें वह खुद को अमर समझता है। सबसे महत्वपूर्ण विजन हावर्ड का है, जो मार्कस को एक पेड़ और तोते के साथ समुद्र तट पर दिखता है। यह फिल्म के क्लाइमेक्स का आधार बनता है। माइक को मार्कस के अमर होने के विश्वास पर तब हंसी आती है जब वह अपनी पत्नी टेरेसा और मार्कस के बीच चुनने के लिए मजबूर होता है। मार्कस को गोली लगने पर माइक विलन का ध्यान भटकाता है ताकि उसे हराया जा सके। फिल्म के अंत में मार्कस अपनी मृत्यु दर को फिर से समझता है और माइक की मदद से दिन बचाता है। बैड बॉयज राइड और डाई के अंत में माइक और मार्कस अपने परिवारों के साथ सुरक्षित घर लौटते हैं, लेकिन आर्मांडो की कहानी जारी रहती है। फिल्म के क्लाइमेक्स में रीटा और डॉन के बचने के बाद एमओमे की टीम जीत का जश्न मनाती है, लेकिन मियामी में साजिश का खुलासा होने के बावजूद बैड बॉयज की दुनिया में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। भविष्य में लॉकवुड की ईमानदारी पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि रीता के साथ उसके संबंध हैं। अब जबकि लॉकवुड और मैकग्राथ का कार्टेल संबंध खत्म हो गया है, अन्य अपराधी अपनी जगह ले सकते हैं। पूरी फिल्म में माइक और मार्कस अपनी उम्र और मृत्यु को स्वीकार करते हैं। एक सीक्वल में यह विषय और गहराई से देखा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें।